हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तो भैया देखा, ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लोग कहते हैं मोदी जी विकास वाला कोई काम ही नहीं करते, क्योंकि अब उनकी सरकार ने देश को आगे बढ़ाने के लिए एक नया कदम उठाया है और रेलवे ट्रैक पर मछली पालन का काम शुरू करवाया है। लल्लन भैया, इसका मतलब अब हमें विश्वगुरु बनने से अमेरिका, चीन और जापान भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उनकी भी हालत हो जाएगी पतली जब उन्हें पता चलेगा कि हमारी सरकार पाल रही है रेलवे ट्रैक में मछली। और लल्लन भैया, अब तो वास्तव में मानना पड़ेगा कि मोदी जी के पास एक्स्ट्रा टू एबी दिमाग है, क्योंकि ऐसा शानदार काम तो पिछले 70 सालों में भी नहीं हुआ था। और लल्लन भैया, मैं तो कहता हूँ ठीक इसी प्रकार से रेल की पटरी के बीचों बीच आलू, टमाटर और प्याज भी लगवा देना चाहिए, क्योंकि इसका भाव भी छू रहा है आसमान, जिसे सुनकर आम जनता की निकल रही है जान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और भैया, मुझे तो लगता है कि इस शानदार काम की वजह से अब रेलवे की भर्ती भी जियो सिम के रिचार्ज की तरह दनादन बढ़ जाएगी, क्योंकि अब रेलवे कभी घाटे में नहीं जाएगा। वैसे लल्लन भैया, मुझे तो लगता है ये मछलियाँ अपनी जान बचाने के लिए रेल की पटरी पर भाग आई होंगी, क्योंकि आजकल पानी में पुल टूट रहा है ऐसे चाय में बिस्कुट टूटता है जैसे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया सुना, अपने आप को ऊंचा दिखाने और डंका बजाने के चक्कर में मोदी जी ने भारत की ही लंका लगा दी, क्योंकि इनका कहना है 2014 से पहले हम निराशा की गर्त में डूब गए थे और बहुत ही हताश थे। लल्लन भैया, ये मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 2014 से पहले लोग इतने हताश और निराश हो गए थे कि उनके पास खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं होता था। और इंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री होने के बावजूद भी लोग 35-35 साल भीख मांग कर खाया करते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, जब भी कोई नेता ये बोलता है कि 2014 से पहले भारत बहुत ही निराश था, बहुत ही कमजोर था, घुटने टेकता था, तो ठीक वैसी ही फीलिंग आती है जैसे कि वो कोई गैस वाले चूरन का प्रचार कर रहा हो, क्योंकि वो लोग भी ठीक ऐसा ही करते हैं और कहते हैं कि हमसे अच्छा प्रोडक्ट तो आज तक कोई मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाया। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, शुक्र है मोदी जी ने कंगना की तरह ये नहीं बोला कि भारत आजाद ही 2014 में हुआ था। और भैया, सबसे कमाल की बात तो ये है कि डंकापति के इस भाषण पर गोदी मीडिया और उन भक्तों के मुंह में भी गोबर जम गया है, जो राहुल गांधी के ऐसे बयानों पर मेढक से भी ज्यादा उछल कूद मचा रहे थे। लल्लन भैया, इसीलिए तो इन्हें एक्स्ट्रा टू एबी दोगला कहा जाता है, क्योंकि ये विपक्षी नेताओं के बयान पर मक्खी से भी ज्यादा भिनभिनाते हैं, लेकिन जब सरकार की बारी आती है तो कान में गोबर डालकर सो जाते हैं।